नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन। और हाँ, कल का सेशन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मैं 2 दिन का सेशन का बढ़िया से क्वेश्चंस कंपाइल करके लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि अनिल वल्लूरी को किसके नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। तो हैं, और लिख लीजिएगा यहाँ पर, किसके वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। तो गूगल क्लाउड इंडिया के ये नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसमें जो है गूगल क्लाउड इंडिया, अच्छा इसके प्रबंधक कौन है, प्रबंधक निदेशक कौन है। तो करण बाजवा, क्या नाम है इनका, करण बाजवा, ये गूगल क्लाउड इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं। क्लियर, यानी एमडी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से भारत ने किसके साथ बिजली सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो भारत ने अभी डेनमार्क के साथ, किसके साथ, डेनमार्क के साथ बिजली सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिया है। चलिए बात करते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति नहीं होते हैं। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है, मेटे फ्रेडरिकसेन। क्या नाम है, मेटे फ्रेडरिकसेन। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा क्या है, डेनिश क्रोन यहाँ पर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रोटरी इंडिया ने ई सामग्री प्रसारित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी रोटरी इंडिया ने एनसीईआरटी के साथ समझौता किया है कि वो जितनी भी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो सब इंटरनेट पर रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, और बाकायदा उनका कोर्स चलेगा और इस तरीके से वो पढ़ाई होगी। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि कहीं ना कोई प्रभावित जरूर हो रहा है कि वो स्कूल नहीं आ सकता है, या बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोविड-19 भी हो चुका होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि ऐसी सुविधा रख दी है कि आप घर से ही, इंटरनेट से ही आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह देख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे कब मनाया जाता है। तो यह हर साल 9 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 जून को। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, पर इसकी थीम भी पूछी जाती है। इसकी थीम क्या रहेगी, एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। ठीक है, ये इसकी थीम रही थी। क्या थीम है, एक्रीडिएशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। जी हाँ, हिंदी में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही है, तो आपको इंग्लिश में ही याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसको मनाता कौन है, ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था की मान्यता और भूमिका को उजागर करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है, QCI, NABL और NABCB, ये तीनों मिलकर इसको मनाते हैं। अब इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से। QCI का मतलब क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये मिलके बनाते हैं। और NABL का मतलब क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, ये इसको बनाता है। और NABCB का मतलब क्या है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, ये तीनों मिलकर बनाते हैं। अच्छा, क्वालिटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है, आदिल जैनुल भाई। क्या है, अब अपने भाई हैं, बस समझ लो, लास्ट में कौन है, भाई, जैनुअल भाई हैं। तो जैनुअल से आप जैनुअल कर लीजिए और भाई लिख दिए। ठीक है, तो आदिल जैनुअल भाई, ये कौन है, क्वालिटी काउंसिल कंट्रोल जो इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्लियर। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास कि IL और FS ने गुजरात सरकार को कितने % की हिस्सेदारी दी है। तो IL और FS ने गुजरात सरकार को 50% की हिस्सेदारी दी है। ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा आपको शायद, ठीक है, तो 50% की हिस्सेदारी इन्होंने दे दी है। अच्छा, ये किसको दी है, तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी यानी गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट सिटी, इसके बारे में इन्होंने बताया कि गिफ्ट सिटी के तहत हम 50% की हिस्सेदारी दे रहे हैं। ठीक है, और
अच्छा, यहाँ पर एक आता है IL और FS। IL और FS की बात करें तो IL और FS का फुल फॉर्म क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग इसका फुल फॉर्म है, और FS का मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विस और लिमिटेड, लगा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विश्व बैंक ने किस सरकार को 1950 यानी 1950 करोड़ रुपए का ऋण दे दिया है, मंजूरी दे दी है कि आप ऋण ले सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल को इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को यह ऋण की मंजूरी दे दी है कि आपको 1950 करोड़ रुपए देते हैं। और किस लिए देते हैं? कोविड-19 की जो स्थिति है वहाँ पर वो थोड़ी सी संभाले नहीं संभाल रही, तो उनको इसलिए पैसा दिया गया है ताकि आप उसकी स्थिति को अच्छा बनाइए, उसको निपटारा कीजिए जल्दी से और उसको सकारात्मक बनाइए, इसलिए उन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक भी आता है हमारे सामने। तो वर्ल्ड बैंक की जरा हम कई बार चीज़ें बता चुके हैं और 1 मिनट के प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं अध्यक्ष बता देता हूँ, डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और एक और सीक्रेट की बात बताऊं कि वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष होगा वो कहाँ का होगा? अमेरिका का ही होगा लगभग, ठीक है। 90% वो अमेरिका का ही होता है। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि विश्व बैंक ने किस सरकार को 1950 यानी 1950 करोड़ रुपए का ऋण दे दिया है, मंजूरी दे दी है कि आप ऋण ले सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल को इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को यह ऋण की मंजूरी दे दी है कि आपको 1950 करोड़ रुपए देते हैं। और किस लिए देते हैं? कोविड-19 की जो स्थिति है वहाँ पर वो थोड़ी सी संभाले नहीं संभाल रही, तो उनको इसलिए पैसा दिया गया है ताकि आप उसकी स्थिति को अच्छा बनाइए, उसको निपटारा कीजिए जल्दी से और उसको सकारात्मक बनाइए, इसलिए उन्होंने दे दिया है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक भी आता है हमारे सामने। तो वर्ल्ड बैंक की जरा हम कई बार चीज़ें बता चुके हैं और 1 मिनट के प्रोग्राम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं अध्यक्ष बता देता हूँ, डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। और एक और सीक्रेट की बात बताऊं कि वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष होगा वो कहाँ का होगा? अमेरिका का ही होगा लगभग, ठीक है। 90% वो अमेरिका का ही होता है। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि AIU ने किस एथलीट्स के ऊपर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो सबसे पहले AIU ही पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट। क्या नाम होता है इसका? एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट। और इन्होंने किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? गोमती मारीमुथु। गोमती मारीमुथु पर इन्होंने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और क्यों लगा दिया है? क्योंकि ये डोप के मामले में यानी कि ड्रग्स या कोई भी दवा ले रही हूँ और जिससे इनकी मतलब परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके, बढ़ सके, तो उसके मामले में ये दोषी पाई गई हैं। इन्होंने कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लिया है, पता नहीं क्यों लोग लेते हैं। अच्छा हाँ, वर्ल्ड टेस्ट डोपिंग एजेंसी के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूंगा, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर आई, चलो IJK है अगर, तो आई ऑप्शन इसका सही है। वैसे ABC होना चाहिए, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इट्स ओके, चलता है कभी कभी। ऑलराइट, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने इसको सोचा था कि होमवर्क के लिए दूंगा, पर मैं ही इसको चलो बता देता हूँ कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो हमारे रंजीत कुमार को नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है, यानी नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने नासा में इंजीनियरिंग और तकनीकी का बहुत अच्छा योगदान दिया है। क्लियर? तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और बन सकता है अगर आप थोड़ा सा अपर लेवल यानी IAS या PCS लेवल की तैयारी कर रहे हो, कि सबसे पहले इसको किसे दिया गया था? तो RK चेट्टी पंडिपति। क्या नाम है इसका? थोड़ा सा कठिन नाम है, RK चेट्टी पंडिपति। 2002 में कब दिया गया था इनको? 2002 में इसको इस सम्मान को दिया गया था। सबसे पहले पाने वाले पहले भारतीय थे। अब ये जो हमारा नासा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके प्रशासक कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन इनके प्रशासक है। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका वाशिंगटन DC, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है वहाँ के वाशिंगटन DC यानी कि वहाँ की राजधानी में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? और यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? अमेरिका में डॉलर चलती है। ऑलराइट, तो अब यहाँ तक ही रखेंगे इसको। और अब जो आप देखेंगे वो आपका 12 तारीख का करंट अफेयर होगा। थैंक यू।
ऑलराइट, तो ये है आपके करंट अफेयर जो 12 तारीख के हैं यानी 12 जून के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने कि सरकार ने बांस पर लगने वाली जो सीमा शुल्क है वो 10% से बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो वो भैया 15% नहीं 25%। कितना कर दिया गया है? 25%। तो वह सीमा शुल्क को क्या कर दिया है? 25% उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ऐसा किया क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने एक बात कही है, आत्मनिर्भर भारत, सभी जानते हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने जो बांस का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि जो अगरबत्ती में बांस का उपयोग कर रहे हैं या फर्नीचर बनाने में, वो कई हद तक बहुत सारा विदेशों से खरीदा जाता है और ज़्यादातर चाइना से, चाइनीज बम्बू। अगर आप फ्लूट बात करें, जो बहुत सारे ब्रांडेड फ्लूट होते हैं, चाहे वो कान्हा फ्लूट ले लीजिए या बहुत सारे फ्लूट, अब मैं फ्लूट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर जितने भी ब्रांडेड फ्लूट होते हैं वो आपको चाइनीज बम्बू से या आसामी बम्बू से मिलते हैं। तो आसाम के बम्बू थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है तो वो लोग चाइनीज खरीद लेते हैं। तो इन्होंने सीमा शुल्क को क्या कर दिया? 25% बढ़ा दिया कि बेटा अब ले लो तुम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब हमें अपने यहाँ के बम्बू से ही काम चलाना पड़ेगा, अपने यहाँ के बांस से ही काम चलाना पड़ेगा, उसी से ही सारी चीजें बनेंगी। तो इसलिए सरकार ने इसको 10% से बढ़ा करके 25% कर दिया है। क्लियर? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि IWF ने किसे, यहाँ किसे होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, यहाँ किसे होना चाहिए, किसे डोपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है? तो अभी के संजीता चानू को डोपिंग के मामले में बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है कि हाँ भैया आपकी टेस्टिंग करी गई थी, अब आप डोपिंग के मामले में बिल्कुल नहीं हो, यानी कि आप बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई है, अब आप जाइए अपना प्रोसेस जारी रखिए। चलिए बात कर लेते हैं IWF की, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ। इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आगे बता दूंगा, 1 मिनट के प्रोग्राम में मैं इसको डाल दूंगा। क्लियर? तो इसके बारे में थोड़ी बता देता हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो हंगरी में कहीं पड़ता है, वुडापेस्ट, क्या नाम, सॉरी पेस्ट, पोस्ट नहीं, वुडापेस्ट। ठीक है, वुडापेस्ट, हंगरी के वुडापेस्ट में इसको पड़ता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला पापाड्रिया। क्या नाम है? उर्सुला पापाड्रिया इनके अध्यक्ष हैं। क्लियर? अच्छा, ये कौन है? गोमती मारीमुथु। अभी कल ही हमने बताया था, ये 11 तारीख की खबर थी, आज ही में, मतलब आज ही की मैंने बताया कि गोमती मारीमुथु ये कौन है? इनको 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो 11 जून में ये निकला है। अच्छा, ये कौन है? एलेक्जेंडर स्टोव के बारे में बताते हैं। तो देखिए, इनको भी भैया प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 साल का। ठीक है, और ये किसके हैं? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। ठीक है, और ये क्या करते थे? CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर रिपोर्ट्स। ठीक है, इनको, इसके द्वारा इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन्होंने भी क्या किया था? डोपिंग करी है, और ये क्या करते हैं? रसिया की तरफ से, रूस की तरफ से चैंपियनशिप में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर भी 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। क्लियर? आई थिंक सो क्लियर डैट। तो आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर के संजीता चानू ही सही होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ओबिचरीज का क्वेश्चन है, यानी कि देहांत का क्वेश्चन है। तो जागेश मुकाती, इनका निधन हो गया, और वो किससे संबंधित थे? टेलीविजन अभिनेता थे, या रेडियो पर करते थे, या ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर थे? तो भैया वो टेलीविजन अभिनेता थे। कौन थे वो? टेलीविजन अभिनेता थे, और उन्होंने कई साथ एक साथ टीवी शोज में काम किया है, और ये गुजराती थिएटर में ज़्यादातर काम करते थे। तो ये कौन है? टेलीविजन एक अभिनेता है। अच्छा, और भी बहुत सारे लोगों का निधन हुआ है, तो मैं एक साथ आपको बता देता हूँ कि पद्मश्री सम्मानित सॉरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीतम सिंह। ठीक है, तो प्रीतम सिंह का भी निधन हो गया, और वो पद्मश्री सम्मानित थे, पद्मश्री सम्मानित। उनको ये पद्मश्री मिला कब था? 2003 में मिला था। मैं अलग अलग नहीं लेके आया, मैंने सोचा इसी में बता दूंगा। ठीक है, तो 2003 में इनको पद्मश्री मिला था, प्रीतम सिंह को, और ये इनका भी निधन हो गया है आज की ही तारीख में। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बुरुंडी के राष्ट्रपति और डैश लगा हुआ का निधन हो गया है। तो आप बताइए कि बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं कौन? देखिए, मैंने ऑप्शन कुछ इस तरीके से रख दिए हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक झलक अगर पढ़ी है तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो पियरे कुरुनजीजा, क्या नाम है इनका? पियरे
कुरुंजीजा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप प्यारे कुरुंजीजा करके भी याद कर सकते हो, बहुत अच्छा हमने ट्रिक बना दी थी इसको बनाते समय ही कि प्यारे कुरुंजीजा, तो प्यारे कुरुंजीजा। और ये कौन है? बुरुंडी के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, मैं अगली बार से क्या करूंगा कि आपको मैप भी दिखाता चलूंगा कि एक्चुअली में बुरुंडी पड़ता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम की वजह से मैं नहीं ले पाया क्योंकि 2 दिन लेक्चर एक साथ करना, वरना मैं दिखाता जरूर। तो अगली बार से आपको कभी भी कोई इस टाइप का कंट्री मिलेगा जो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा, तो मैं उसका मैप भी आपको इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर? अच्छा, चलिए बुरुंडी की बात कर लेते हैं। तो बुरुंडी की राजधानी क्या है? गिटेगा। क्या ना राजधानी है? गिटेगा इसकी राजधानी है। और यहाँ पर बुरुंडी फ्रैंक मुद्रा चलती है। मुद्रा क्या चलती है? बुरुंडी फ्रैंक चलती है। ठीक है, और राष्ट्रपति का तो निधन हो ही गया है, अब अगले जब बनेंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होना चाहिए, भारत के कितने भारतीय संस्थान को जगह मिली है? तो अभी भारत के सिर्फ 8 को ही जगह मिल पाई है, वो भी किसमें? 500 में से 500 इंस्टीट्यूट लिए गए थे और 500 इंस्टीट्यूट में से भारत के 8 ही इंस्टीट्यूट हो पाए हैं सेलेक्टेड। तो इसका मतलब ये आप देख लीजिए कि कितनी रैंक खराब है हम लोगों की। ठीक है, और वो भी 8 में से जो पहली को जगह मिली, यानी इंडिया के हिसाब से अगर हम कहें तो पहली, और इनके हिसाब से कहेंगे तो 172 पर नंबर पर 172 नंबर पर। और किसको मिली है? आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को पहला स्थान मिला हुआ है 172। फिर 185 पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिला हुआ है बेंगलुरु पर। मैं क्या करूंगा, सारी लिस्ट दे दूंगा 8 की 8, आपको 1 मिनट प्रोग्राम में इसकी सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। क्लियर? तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही होता है। आई थिंक सो क्लियर डैट। अब यहीं पर हम लोग इस सीजन को समाप्त करते हैं। चलिए अब नए सीजन के साथ मिलेंगे कल, पर फिर वही आखिरी का, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। सभी यूट्यूबर्स ऐसे कहते हैं तो आप ये भी करिए प्लीज़। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।